कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तब सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसे उनकी आदत पड़ चुकी होती है। भाई, तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना? तूने किसी को दिल से चाहा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उसके बिना सांस तक लेना मुश्किल था, और फिर एक दिन वो चली गई। जिस इंसान के बिना एक पल रहना भी नामुमकिन था, आज वो मजे से जी रही है जैसे तू उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। पर तू आज भी वहीं अटका हुआ है, सवालों में घिरा हुआ। क्या वो सच में मुझसे प्यार करती थी? क्या उसे मेरी कोई फिक्र भी थी, या मैं बस एक टाइम पास था? ब्रेकअप के बाद लड़की सबसे पहले क्या करती है? सुन भाई, अगर तू भी इन सवालों के जवाब चाहता है, अगर तू सच में जानना चाहता है कि ब्रेकअप के बाद लड़की की असली हकीकत क्या होती है और कैसे तू अपने हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और अपनी एक्स को पछताने पर मजबूर कर सकता है, तो ये वीडियो तेरी जिंदगी बदल सकती है। अब वो दिन गए जब तू दर्द सहता था। अब वक्त है खुद को इतना ऊपर उठाने का कि जिसने तुझे छोड़ा वो तेरा नाम सुनकर भी जल जाए। तो बने रहो इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो बातें आज तू जानने वाला है वो शायद किसी ने तुझे बताई नहीं होंगी। ऑन फायर चैप्टर 1, मैं नहीं देखता का झूठा दिखावा। क्या सच में फर्क नहीं पड़ता? कभी सोचा है कि जो इंसान कल तक तुम्हारी एक स्माइल के लिए सब कुछ कर सकता था, वो आज तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तक क्यों नहीं करता? ब्रेकअप के बाद जब लड़का पूरी तरह टूट चुका होता है, तब लड़की के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। वो खुश दिखती है, पार्टी करती है, इंस्टाग्राम पर नई नई स्टोरीज डालती है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी एक्स तुम्हें इतनी जल्दी भूल गई, तो ये सिर्फ तुम्हारी नजरों का धोखा है। असलियत कुछ और है। लड़कियों की ब्रेकअप साइकोलॉजी। शुरुआत में वो क्या करती हैं? जब ब्रेकअप होता है तो लड़कों का रिएक्शन और लड़कियों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। जहां लड़का इमोशनल होकर उसे वापस पाने के बारे में सोचता है, वहीं लड़की आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अपनाती है। लेकिन क्या ये सच में उसकी फीलिंग्स होती हैं या सिर्फ एक फेक मास्क? एक, सोशल मीडिया पर खुश दिखने की कोशिश। तुमने गौर किया होगा, ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़की अपने सोशल मीडिया पर और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। नए नए फोटो अपलोड करने लगती है, स्टोरीज में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए क्लिप्स डालती है, और कई बार ऐसा लिखती है, लाइफ इज सो अमेजिंग, न्यू बिगिनिंग्स, आई एम हैप्पियर देन एवर। ये सब दिखाने के लिए होता है कि वो मस्त है, खुश है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? सच क्या है? असल में लड़की खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ठीक है, लेकिन हर रात जब वो अकेले में अपने फोन को देखती है, तब उसे तुम्हारी याद आती है। वो तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ती है, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, लेकिन कभी सामने से मैसेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। उसे लगता है कि अगर उसने सामने से कांटेक्ट किया तो वो कमजोर लगने लगेगी, इसलिए वो जितना हो सके तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। 2, फ्रेंड जोन में जाने का डर। लड़कियों को एक सबसे बड़ा डर होता है, वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करना चाहती। अगर वो तुमसे कांटेक्ट करेंगी तो उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें ग्रांटेड समझोगे, और किसी भी लड़की को यह पसंद नहीं आता कि कोई उसे ग्रांटेड ले। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद लड़की लड़के से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करती। ये उसका एक मनोवैज्ञानिक खेल होता है, जिससे वो तुम्हारे माइंड में बनी रहे। पर क्या ये गेम हर बार काम करता है? नहीं। अगर तुम इस स्टेज पर खुद को स्ट्रांग रखोगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे, तो ये वही पल होगा जब लड़की को पहली बार ये रियलाइजेशन होगा कि मैंने गलत इंसान को खो दिया। तीसरा, रिबाउंड रिलेशनशिप का चक्कर। कुछ लड़कियां ब्रेकअप के बाद तुरंत किसी नए लड़के से बात करने लगती हैं। वो उसे अपना नया बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये नया रिश्ता सिर्फ रिबाउंड रिलेशनशिप होता है। क्या होता है रिबाउंड रिलेशनशिप? जब लड़की एक रिलेशनशिप से बाहर निकलती है तो वो अकेलापन महसूस करती है। उस लोनलीनेस को भरने के लिए वो किसी और के साथ टाइम पास करने लगती है। उसे लगता है कि नया रिश्ता पुराने रिश्ते के दर्द को मिटा देगा। लेकिन कुछ ही समय में वो रियलाइज करती है कि नया इंसान अच्छा तो है, लेकिन वो फील नहीं है जो पुराने में था। यही वो स्टेज होती है जब लड़की के अंदर रिग्रेट आना शुरू होता है। अगर तुम्हारी एक्स किसी नए लड़के के साथ दिखने लगे तो घबराओ मत। अगर तुम खुद को इंप्रूव करते रहोगे तो जल्द ही उसे एहसास होगा कि उसने तुम जैसा इंसान खो दिया। 4, लड़की तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करती है।
लड़की भले ही दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस कर रही होती है। क्या तुमने कोई नई फोटो डाली? तुम्हारी व्हाट्सएप स्टोरी किस बारे में है? तुम किसी और लड़की के साथ हो? क्या तुम सच में उसे भूल चुके हो? वो खुद कभी मैसेज नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारी प्रोफाइल पर नजर रखेगी। और अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया और तुमने फिर भी खुद को बेटर बना लिया, तो यहीं से उसका पछतावा शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है, तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चैप्टर 2, लड़की को अपनी तरफ वापस कैसे आकर्षित करें। साइकोलॉजिकल हैक। अगर तुम्हारी एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बार बार तुम्हारी प्रोफाइल क्यों देख रही है? पहले चैप्टर में हमने समझा कि ब्रेकअप के बाद लड़की मैं नहीं देखती वाला दिखावा क्यों करती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उसे सच में तुम्हारी याद नहीं आती? अगर सच में ऐसा होता तो वो तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक क्यों करती? तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स से तुम्हारे बारे में क्यों पूछती? या फिर तुम्हारी कोई भी नई फोटो देखकर क्यों जलन महसूस करती? सच ये है कि उसके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं, बस वो खुद को मजबूर कर रही है कि तुम्हारी याद ना आए। लेकिन अब असली सवाल ये है, तुम उसे खुद कांटेक्ट करने या पछताने पर मजबूर कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे लड़की तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे खुद एहसास होगा कि मैंने इस इंसान को खोकर गलती कर दी। 1. ब्रेकअप के बाद लड़की की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? जब लड़की ब्रेकअप करती है तो उसके दिमाग में 3 सबसे बड़े डर होते हैं। 1. क्या वो सच में मुझे भूल जाएगा? 2. क्या वो किसी और लड़की के साथ आगे बढ़ जाएगा? 3. अगर उसकी लाइफ मुझसे ज्यादा अच्छी हो गई तो? लड़की का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं तुम सच में उसे भूलकर उससे भी बेहतर लाइफ न बना लो। यही वो जगह है जहां तुम उसे सबसे ज्यादा पछताने पर मजबूर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सीधे अप्रोच नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपने अंदर ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी होगी कि वो तुम्हें खोने के बारे में सोचकर डरने लगे। अब सवाल उठता है, कैसे? 2. मुझे वापस चाहिए। लड़की को तुम्हारी ओर खींचने वाली 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अगर तुमने इन 3 माइंड ट्रिक्स को सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो लड़की तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह पाएगी। 1. नो कॉन्टैक्ट रूल, सबसे बड़ा माइंड गेम। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सोचे, तो सबसे पहली गलती जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो है उसे कांटेक्ट करना। हाँ, सही सुना। लड़की को हमेशा ये लगता है कि ब्रेकअप के बाद लड़का उसे बार बार मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, उसकी किसी भी स्टोरी या पोस्ट पर रिएक्ट नहीं किया, तो यही चीज उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल पैदा कर देगी। अरे, ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा? लड़की जितना सोचती है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, अगर तुमने खुद को स्ट्रांग दिखाया, तो वही लड़की खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। 2. अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि वो खुद सोचने लगे, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? अगर लड़की को पछताने पर मजबूर करना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। लुक्स अपग्रेड करो, जिम जाओ, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। अगर तुम पहले एक नॉर्मल लड़के की तरह दिखते थे, तो अब खुद को रॉयल लुक देना शुरू करो। फाइनेंशियली ग्रो करो। लड़की को हमेशा सक्सेसफुल मैन पसंद आते हैं। अगर तुम अपने करियर या बिजनेस पर फोकस करोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड खुद बढ़ जाएगा। अपने सोशल सर्कल को स्ट्रांग बनाओ। अगर लड़की को लगने लगे कि अब इसकी लाइफ पहले से ज्यादा मजेदार हो गई है, जरेनिया, तो उसका इंटरेस्ट दोबारा तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा। 3. मिस्टीरियस बनो। उसको तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लड़की को पछताने पर मजबूर करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि तुम अपनी लाइफ को एकदम खुली किताब मत बनाओ। अगर तुम अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोगे तो लड़की को तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो उसके अंदर तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम थोड़े मिस्टीरियस बन गए, कम पोस्ट करने लगे, सिर्फ सेलेक्टिव चीजें दिखाने लगे, तो लड़की के दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, ये अचानक इतना बदल कैसे गया? अब ये मेरी लाइफ में नहीं है, फिर भी इतना खुश कैसे है? क्या इसने मुझे सच में रिप्लेस कर दिया? और जब यही सवाल उसके दिमाग में बार बार आएंगे, तो वही लड़की जो तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी, अब तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचने लगेगी। 3. ब्रेकअप के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार, द अटल पावर मूव।
अगर तुम अपनी एक्स को रिग्रेट करवाना चाहते हो तो तुम्हें उसके सामने एक नई और बेहतर वर्जन बनकर आना होगा। सक्सेस, सबसे बड़ा बदला। कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने ब्रेकअप को कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब तुम खुद को इतना इंप्रूव कर लोगे कि लड़की खुद तुम्हारे बारे में सोचे बिना ना रह सके, तभी असली बदला पूरा होगा। चैप्टर 3, जब लड़की वापस लौटती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कभी सोचा है कि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया था वही अब दोबारा तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश क्यों कर रहा है? पहले हमने समझा कि ब्रेकअप के बाद लड़की कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है। आई डोंट केयर का दिखावा, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होना, रीबाउंड रिलेशनशिप में जाना और तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करना। फिर हमने यह भी सीखा कि तुम नो कॉन्टैक्ट रूल, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मिस्टीरियस पर्सनालिटी के जरिए लड़की को पछताने पर मजबूर कर सकते हो। लेकिन अब असली सवाल यह उठता है, अगर लड़की वापस लौटती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या उसे दोबारा अपनाना सही रहेगा? क्या वो सच में बदल गई है या सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही है? क्या तुम उसे इग्नोर करके उसे और ज्यादा पछताने पर मजबूर कर सकते हो? इस चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। 1. लड़की क्यों वापस लौटती है? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि लड़की सिर्फ 2 ही वजहों से वापस लौटती है। 1. वो तुम्हें सच में मिस कर रही है, रियल रिग्रेट। अगर लड़की को सच में यह एहसास हो चुका है कि मैंने गलत इंसान को खो दिया, तो वो वापस आने की कोशिश करेगी। इसका पता कैसे चलेगा? वो खुद से कांटेक्ट करेगी, वो तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देगी, वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा घुसने के लिए एक्सक्यूजेस बनाएगी, वो तुम्हें याद दिलाएगी कि हमारे बीच जो हुआ वो गलती थी। दूसरा, सिर्फ अपनी ईगो को शांत करने के लिए, फेक रिग्रेट। कई बार लड़की सिर्फ यह चेक करने के लिए वापस आती है कि क्या ये अब भी मेरे लिए फील करता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें तब इग्नोर किया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो तभी वापस आई जब उसने देखा कि अब तुम और बेहतर हो चुके हो, वो किसी और के साथ रहकर अब बोर हो चुकी है और तुम्हें बैकअप प्लान बना रही है, तो यह सिर्फ उसकी ईगो है। अब तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम उसके खेल का हिस्सा बनोगे या खुद को और ऊंचे ले जाओगे। 2. जब लड़की कांटेक्ट करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मान लो कि लड़की तुम्हें वापस कांटेक्ट कर रही है, तो तुम्हें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1. उसे आसानी से मत अपनाओ, द हार्ड टू गेट रूल। अगर तुमने लड़की को पहले ही वापस अपनाने का सिग्नल दे दिया तो उसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे पहले हो चुकी थी। इसलिए जब वो कांटेक्ट करे तो तुम्हें थोड़ा कूल और अनअफेक्टेड बनकर रहना होगा। एग्जाम्पल, अगर वो मैसेज करे लड़की, हे कैसी चल रही है लाइफ? गलत तरीका, ओह वाह तुमने मुझे मैसेज किया, मैं बहुत खुश हूं। सही तरीका, ओह हाय मैं तो बिजी था, तुम कैसी हो? ध्यान दो, तुम्हें हमेशा ऐसा दिखाना है कि तुम खुश हो, मस्त हो और तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। 2. उसे खुद तुम्हारे लिए मेहनत करने दो, रिवेंज थ्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तक तुमने उसके पीछे भागा, अब बारी उसकी है। अगर लड़की दोबारा तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है तो उसे प्रूव करने दो कि अब वो तुम्हारी लाइफ के लायक है या नहीं। जल्दी रिप्लाई मत करो, उसके साथ ओवर फ्रेंडली मत बनो, उसे ये महसूस होने दो कि अब उसे तुम्हारे लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। लड़कियों को चैलेंज पसंद होता है, इसलिए अगर तुम उसे आसानी से मिल गए तो वो दोबारा तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। तीसरी, देखो कि अब वो सच में बदल गई है या नहीं। टेस्ट हर। अगर लड़की पहले तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रही थी तो अब देखो कि क्या वो सच में बदल गई है। कैसे टेस्ट करोगे? क्या वो तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है? क्या वो तुम्हारे पुराने दर्द को समझ रही है? क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रही है या सच में वापसी चाहती है? अगर उसने पहले तुम्हें धोखा दिया था तो उसका एक ही टेस्ट है, क्या वो अब खुद से एफर्ट कर रही है या फिर से तुम्हें चेस करवाने की कोशिश कर रही है? अगर तुमने देख लिया कि वो अब भी वैसी ही है तो नेक्स्ट मूव करो, उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। 3. द अल्टीमेट रिवेंज। उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर लड़की सच में तुम्हें छोड़कर चली गई थी फिर किसी और के साथ टाइम पास करके वापस आ रही है तो इसका एक ही मतलब है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम्हारे पास 3 बेस्ट रिवेंज ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, मैं अब उपलब्ध नहीं हूं। अगर लड़की ने तुम्हें दुख देकर छोड़ दिया था और अब वापस लौटना चाहती है तो उसे एक सिंपल मैसेज दे दो, सॉरी
अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बस तुमने अपनी पावर वापस ले ली। ऑप्शन 2, अपग्रेड योर लाइफ। अगर लड़की ने सोचा था कि तुम उसके बिना बर्बाद हो जाओगे, तो अब सबसे बड़ा बदला यही होगा कि तुम अपनी लाइफ को पहले से कई गुना बेहतर बना लो। सक्सेसफुल बनो, फिटनेस इंप्रूव करो, सोशल लाइफ स्ट्रांग बनाओ, किसी और लड़की के साथ खुश रहो। जिस दिन लड़की देखेगी कि तुम अब उसके बिना और भी ज्यादा सफल हो चुके हो, वही दिन होगा जब वो सबसे ज्यादा पछताएगी। ऑप्शन 3, इग्नोर हर। अगर लड़की कांटेक्ट करती है और तुम सिर्फ सीन करके छोड़ देते हो, तो यकीन मानो यही उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा। जब तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, ये इंसान अब मेरी परवाह क्यों नहीं करता? और जब यही सवाल उसे सोने नहीं देगा, तब तुम्हारी जीत होगी। चौथी कैप्टर, ब्रेकअप के बाद खुद को 100% स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं? जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहिए। अब तक हमने 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। 1, लड़की ब्रेकअप के बाद सबसे पहले क्या करती है? दूसरा, उसे पछताने पर मजबूर कैसे करें? 3, अगर लड़की वापस लौटती है तो क्या करना चाहिए? लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर ब्रेकअप के बाद खुद लड़का ही कमजोर पड़ जाए तो उसे कैसे बचना चाहिए? अगर ब्रेकअप के बाद तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने लगे तो क्या करोगे? अगर तुम दिन रात उसकी याद में डूबे रहोगे तो क्या लड़की वापस आएगी? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम ब्रेकअप के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल बना सको कि लड़की तो क्या, पूरी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे? इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। 1, ब्रेकअप के बाद क्यों टूट जाते हो? द हार्श रियलिटी। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं वो है इमोशनली वीक बन जाना। लड़के को जब प्यार में चोट लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें चलती हैं। मैं इसे वापस कैसे पा सकता हूं? क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी कि उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा? अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल आते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लो, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं देखी, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का कि पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करे। अब सवाल है कैसे? 2, ब्रेकअप के बाद 100% स्ट्रांग बनने के 5 गोल्डन रूल्स। अगर तुमने ये 5 नियम फॉलो कर लिए तो तुम्हारी लाइफ में ब्रेकअप की कोई अहमियत नहीं रहेगी। 1, इमोशनल वीकनेस से बाहर निकलो। पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो ये कि प्यार तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। अगर तुम रोते रहोगे, दुखी रहोगे और सिर्फ यादों में खोए रहोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, लड़की का नहीं। इसलिए सबसे पहला काम करो, अपनी इमोशनल एनर्जी को सही जगह लगाना शुरू करो। ज्यादा सोचना बंद करो, बार बार पुरानी बातें दोहराना बंद करो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी नए काम में लगाओ। 2, सक्सेस से बदला लो। सबसे बड़ा बदला वो होता है जब तुम खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताने पर मजबूर हो जाए। अब तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी खुद को अपग्रेड करने में लगानी है। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, सोशल लाइफ बेहतर बनाओ, जिम ज्वाइन करो और फिजिकली अट्रैक्टिव बनो। याद रखो, एक पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान की कद्र हर कोई करता है। 3, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। खुद की इज्जत सबसे पहले। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम अपनी वैल्यू को कभी कम मत समझो। अगर लड़की ने तुम्हें छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। अगर उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असल में तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा मौका है। जो इंसान अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी कोई लड़की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। 4, अभ्युदय मनोवृत्ति रखो, किसी एक पर मत अटको। अगर एक लड़की चली गई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। इस दुनिया में लाखों लड़कियां हैं और हर एक लड़की अलग होती है। अगर तुम्हें एक ने छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अपने दिमाग से स्कैरसिटी माइंडसेट निकालो और अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। अगर तुम सोचोगे कि अब मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकती, पूछना आए, तो यही सोच तुम्हें कमजोर बना देगी। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि मुझे छोड़ने वाली लड़की पछताए, ज़ेरेनिया
तो यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। 5वां, सोशल मीडिया डिटॉक्स। खुद को सोशल मीडिया से दूर रखो। अगर तुम बार बार लड़की की स्टोरीज, पोस्ट और ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक करोगे तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले उसका नंबर, उसकी चैट्स और पुरानी फोटोज डिलीट करो। उसके बारे में जानने की जिज्ञासा को खत्म करो। अगर जरूरत पड़े तो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। जब तुम लड़की को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उसे भूलने लगेगा। 3, द अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर तुम इन 5 सोने के नियमों को फॉलो कर लेते हो तो तुम एक कमजोर इंसान से एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल इंसान बन जाओगे। अब तुम्हारे अंदर ना इमोशनल पेन रहेगा, न कोई कमजोर सोच, न किसी लड़की के जाने का डर। अब तुम एक न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन बन चुके हो। चैप्टर एंडिंग विद अ क्यूरियस क्वेश्चन। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर तुम एक नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? किस तरह की लड़की को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए? तो भाई, अब फैसला तुझे करना है। तू उसी दर्द में डूबा रहेगा या अपनी जिंदगी में ऐसा लेवल अचीव करेगा कि जो तुझे छोड़कर गई है वो पछतावे के आंसू बहाए। अब मुझे बता, इस वीडियो से तूने क्या सीखा? क्या अब तू अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।